हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट है रेवेन्यू बजट। बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स हमने कर लिए थे। ऑब्जेक्टिव्स का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो की। आपने नहीं देखा तो आप देख ले। नेक्स्ट हमारे पास इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं रेवेन्यू बजट की। व्हाट इज रेवेन्यू बजट, इसके कंपोनेंट्स में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट में कि कंपोनेंट्स ऑफ बजट में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है रेवेन्यू बजट, और दूसरा जो कंपोनेंट रहेगा वो है कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट हम इसमें समझेंगे अच्छे से कि रेवेन्यू बजट क्या है, उसके साथ साथ टैक्सेस को समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। राइट नाउ कंपोनेंट्स में सबसे पहले रेवेन्यू बजट है। बेटा, रेवेन्यू बजट जो होता है ये हमेशा रेवेन्यू एस्पेक्ट बताता है गवर्नमेंट बजट का। अब आप कहोगे रेवेन्यू एस्पेक्ट क्या होता है मैम। रेवेन्यू एस्पेक्ट होता है कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है वो रेवेन्यू एस्पेक्ट हो गया। एंड वो कैसे अलग अलग एक्सपेंडिचर हेड्स में ये एलोकेट होता है। नाउ अब ये दो चीजों में हम इसको पढ़ेंगे। रेवेन्यू बजट मोटा मोटी दो है, देखो, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दो तरह का होता है, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बस यही क्लासिफाई करना है होता है, दोनों में डिस्टिंक्शन समझ आनी चाहिए कि रेवेन्यू रिसीट क्या होते हैं और एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। तो रेवेन्यू बजट जो होता है, मतलब हम एक क्रक्स में ये कहें कि रेवेन्यू बजट एक स्टेटमेंट है जो एस्टिमेटेड, ये बात याद रखना, बजट जो हम बात कर रहे हैं ना ये एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल नहीं है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट्स और एस्टिमेटेड ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक साल में जो गवर्नमेंट करने जा रही है उनका हम डिटेल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं रेवेन्यू रिसीट। अब देखो भाई, लेट सपोज आपने मोबाइल लिया, कितने का, 20,000 का। 20,000 का मोबाइल लिया, उस पर जीएसटी पे कर दिया। अब ये जीएसटी किसको गया, गवर्नमेंट को गया। ठीक है, कितने लोग मोबाइल ले रहे हैं, कितने लोग जीएसटी पे कर रहे हैं, सारा पैसा कौन कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ले रही है जीएसटी के। तो ये क्या है, ये रेवेन्यू रिसीट है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ये रेगुलर बेसिस पे ले रही है। ठीक है, समझ गए। रेवेन्यू रिसीट क्या है, जो रेगुलर इनकम आती है एक साल के अंदर, जो रेकरिंग इन नेचर होती है, जो बार बार होती है। एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, सब लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, है ना, और गवर्नमेंट अपनी नॉर्मल कोर्स में इसको रिसीव कर रही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जो ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और ना ही कोई रिडक्शन हो रही है गवर्नमेंट की एसेट्स में। ना तो गवर्नमेंट ने ये पैसा फ्यूचर में आपको भाई वापस करना आके कि हाई तुझे 20,000 पे जीएसटी दे रखे हैं, बेटा ले ले अपना जीएसटी वापस ले ले, ऐसा नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट की कोई एसेट नहीं बिक रही है, एसेट रिड्यूस नहीं हो रही है, गवर्नमेंट कुछ बेच नहीं रही है, अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपनी कोई एसेट नहीं बेच रही, जो पैसा आ रहा है इन दोनों से ये पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, सो द रिसीट मस्ट नॉट क्रिएट लाइबिलिटी। ऐसा रिसीट जो लाइबिलिटी नहीं बन रही, टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगा रही है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट वापस करेगी पैसा नहीं। एनी अमाउंट बोरोड बाय गवर्नमेंट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट। कोई भी गवर्नमेंट अगर बोरो कर रही है वो रेवेन्यू रिसीट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो फिर लाइबिलिटी बढ़ा देगी ना। तो यहाँ इस केस में ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़ती है कि गवर्नमेंट फ्यूचर में पे करेगी, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रही है, नॉर एनी रिडक्शन इन एसेट। समझ गए। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, अपने नोट्स में लिख लो ये दोनों बातें। अब आते हैं अगली चीज पे, वो है हमारा रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी तरह के होते हैं, देखो आपने बजट रिसीट समझना है तो बजट रिसीट आप ये देखोगे कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से अपने पैसे लेती है। जब हम रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहे हैं ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू बजट की जो है प्रोपोर्शन में आएगा, लेकिन हम जब कैपिटल रिसीट की बात करेंगे वो कैपिटल रिसीट कैपिटल बजट में पड़ेंगे। यहाँ हम रेवेन्यू रिसीट को समझेंगे कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट क्या है। तो पहला जो सोर्स है, पहली बात तो आप ये समझो, दो तरह के सोर्स रहेंगे गवर्नमेंट के जिससे रेवेन्यू रिसीट आता है। पहला आएगा टैक्स रेवेन्यू, दूसरा आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी एक तो पैसा है टैक्स का, दूसरा है टैक्स के अलावा। टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट बहुत कुछ लेती है, आप अभी इस चैप्टर से समझ जाओगे।
तो पहली चीज हम जो टैक्स रेवेन्यू कवर करेंगे उसमें फिर दो चीजें पढ़ोगे, डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ो। तो ये चार्ट आप बना लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टैक्स रेवेन्यू दो तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। उससे पहले हम थोड़ा सा टैक्स रेवेन्यू को देख लेते हैं कि टैक्स रेवेन्यू क्या है। मैं आपको एक चीज पूछती हूँ, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है या कोई गिफ्ट मिलता है या बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स हमारे उनको स्कॉलरशिप पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे क्या कहेंगे हम उसको? व्हाट डू वी कॉल ऑल द मनी जो आपको मिली? आप क्या कहोगे? रिसीट ना? क्या आप कहोगे हमें तो मिले हैं, वो हमारी रिसीट है? वेरी गुड, एग्जैक्टली। जितना भी पैसा गवर्नमेंट रिसीट करती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की रिसीट्स हैं, यानी वो बजट रिसीट्स है। जो भी हमने ऊपर टर्म देखी बजट रिसीट्स है। अब बजट रिसीट्स में आगे हम पढ़ रहे हैं वो है टैक्स रेवेन्यू की तरफ। पहले हम टैक्स रेवेन्यू को ऊपर से मोटा मोटी समझ लेते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू क्या है? तो टैक्स रेवेन्यू जितना पैसा गवर्नमेंट टैक्सेस की फॉर्म में कलेक्ट कर रही है वो टैक्स रेवेन्यू है, और जितनी कोई भी ड्यूटीज लगा रही है अगर गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। तो टैक्सेस और ड्यूटीज से जो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है। अब ये सिंगल साइडेड है, ये वन साइडेड है। गवर्नमेंट ने किसी को कोई पैसा वापस नहीं करना। कंपनीज भी टैक्स पे करती हैं, लोग भी टैक्स पे करते हैं विदाउट एनी थिंग इन रिटर्न। आपको डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न नहीं मिलेगा। जो भी मिलता है तो वो इनडायरेक्टली मिलते हैं। आपके लिए ही वो खर्चा होता है, जैसे वो इनडायरेक्टली होगा। आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हॉस्पिटल्स बनते हैं, हाईवेज बन रहे हैं, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है। लेकिन ये नहीं कि मैं शॉपकीपर के पास गई और मैंने उसको 200 रुपए दिए, बदले में उसने मुझे एक पेन दे दिया या फिर मैंने उससे कुछ लिया, तो वो है मेरा डायरेक्ट बेनिफिट कि मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे चीज वापस करी। राइट? गवर्नमेंट यहाँ कोई चीज आपको डायरेक्टली वापस नहीं करे, ठीक है। नो डायरेक्ट ट्रांसफर, नो डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, पहली बात। सो दो एस्पेक्ट पढ़ेंगे। पहला, टैक्स की ये कंपल्सरी पेमेंट है भाई, कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, हर एक को पे करना पड़ेगा, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी। राइट? टैक्स रिसीट्स आर स्पेंड बाय गवर्नमेंट। हाँ, ये पैसा गवर्नमेंट भले के लिए खर्चा करती है, कॉमन बेनिफिट सबके लिए खर्चा करती है। पार्क्स बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा, तुम्हारे लिए सड़कें बन रही हैं, ग्रामीण योजना वगैरह। आज सड़क, हर जगह सड़कें हैं। वो पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस की कलेक्शन से भी पैसा आता है, वही पैसा यूज करती है। सो आगे चलते हैं, इसमें आगे समझते हैं क्या है। वो है टाइप्स, हमारी टैक्स के दो टाइप्स। जब हम अंदर घुसे भीतर टैक्स रेवेन्यू में हम पढ़ रहे हैं दो तरह के टाइप्स। एक आता है डायरेक्ट टैक्स जो पे कर रहे हैं, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनको समझेंगे, डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स को समझो पहले। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो डायरेक्टली पर्सन पे करता है गवर्नमेंट को। डायरेक्ट इम्पोज होते हैं किसके ऊपर? इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, ठीक है, डायरेक्टली लगते हैं हमारे ऊपर, और इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर टैक्स मुझे देना है तो मेरे नाम पे ही बिल कटेगा, मेरे नाम पे टैक्स भरा जाएगा। मैं अपना टैक्स किसी और को नहीं बोल सकती भाई तू पे कर दे, नहीं। तो वट एवर इज माई इनकम आई हैव टू पे टैक्स डायरेक्टली, इट विल बी लिवाइड ऑन माई इनकम। ऐसे ही कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी को अपना अपना टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे टाटा, इन्फोसिस है, सब प्रॉफिट जो कमा रही हैं कंपनीज बैठ के, वो अपना कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं। दे पे देयर ड्यूटी, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। हर कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है ऑन देयर प्रॉफिट्स, और हर इंडिविजुअल को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है ऑन देयर इनकम। तो दो तरह के टैक्स हो गए, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स आपके लिए दी हैं, इनकम, कॉर्पोरेट, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, वेल्थ। वेल्थ अब नहीं है, डेट, ड्यूटी, कैपिटल गेन। ये शेयर्स के ऊपर टैक्स होता है बेटा। अब कोई कैपिटल गेन होता है, जैसे कोई शेयर ट्रांसफर करे या कोई प्रॉपर्टी बेची है ना, कैपिटल गेन हो गया तो वो टैक्सेस हो। दे डायरेक्टली अफेक्ट द इनकम लेवल एंड परचेजिंग पावर ऑफ पीपल एंड हेल्प टू चेंज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। कई चीजों में इफेक्ट आता है, इनकम लेवल पे इफेक्ट आता है। इनकम ऑब्वियसली टैक्स पे करेंगे, हमारा लेवल कम हो जाता है। परचेजिंग पावर इफेक्ट होती है, जो इंसान टैक्स पे करेगा उसके बाद उसका परचेजिंग पावर, मतलब कुछ भी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि सरकार को टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ फिर पूरी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड है उस पर भी फर्क पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब बेटा सारी इकोनॉमी की डिमांड, पूरी इकोनॉमी की डिमांड
ये भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जब हम एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉन्सेप्ट वो चैप्टर कवर करेंगे। एक चीज और याद रखना, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ये प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब प्रोपोर्शनल होते हैं कौन कितनी इनकम कमा रहा है उसके मुताबिक, आपको पता है इनकम टैक्स स्लैब्स होती हैं, इतने से इतने इनकम वाला इतना टैक्स पे करेगा, और प्रोग्रेसिव होते हैं। अब आता है हमारा दूसरा टाइप, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड टाइप इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्टली पे होते हैं, इनडायरेक्टली लिवाइड होते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये सेलर के थ्रू कलेक्ट होते हैं बट अल्टीमेटली इसको कंज्यूमर पे करता है। और सबसे बड़ा जो इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है वो है जीएसटी। जैसे हमने मोबाइल की बात की थी, गुड्स एंड सर्विस लाइबिलिटी सेलर के ऊपर है, लेकिन एक्चुअल बर्डन सेलर किस पे डालता है, कंज्यूमर के ऊपर, हमसे ले। सो बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, ठीक है। अनदर एग्जांपल हम देखते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। ये अनदर आप एग्जांपल नोट कर सकते हो, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स आ जाए। नाउ आगे चलते हैं, एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस में सबसे बड़ी चीज जो आप लिखोगे वो है डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल और कंपनीज के ऊपर डायरेक्टली लगते हैं। यू कैन यूज वर्ड डायरेक्टली हेयर, डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगते हैं। बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड, हम नहीं शिफ्ट कर सकते भाई, मुझे ही पे करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट होता है, सेलर को पे करना है, लेकिन सेलर ये शिफ्ट करता है कंज्यूमर के ऊपर। अल्टीमेटली कंज्यूमर, मोबाइल कौन ले रहा है, कंज्यूमर। टैक्स कौन पे करेगा, जीएसटी, कंज्यूमर। अब जीएसटी दे दिया सेलर को, सेलर ये जाके डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट को, समझे। करना तो सेलर ने है लेकिन पैसे वो कंज्यूमर से लेता है। दे आर जनरली प्रोग्रेसिव स्लैब्स होती हैं, जिसकी इनकम जैसे होती है वैसे वैसे इनके रेट होते हैं। जनरली ये प्रोपोर्शनल होता है, सबके लिए 18% है, सबके लिए 28% है, ऐसे। नथिंग विल बी चेंज कि वो इनकम को अफेक्ट नहीं करेगा कि भाई अगर ये इसकी इनकम अगर साल की 12 लाख है तो इसको कम जीएसटी देना पड़ेगा, अगर किसी की साल की 50 लाख है उसको कम नहीं, सबके लिए सेम जीएसटी है। कवरेज, अब ये सारी इकोनॉमी तक नहीं पहुंचता। जो मिनिमम एग्जेम्प्ट लिमिट में आते हैं, जिनकी इनकम साल में एग्जेम्प्ट के अंदर आती है, उनके लिए तो टैक्स नहीं है ना, वो तो आते ही नहीं इस कैटेगरी में। जितनी गवर्नमेंट ने फिक्स करी है कि इतने वाला जो है नहीं टैक्स पे करेगा जिसकी साल की इतनी इनकम है, तो वो एग्जेम्प्ट है, उनके लिए जीरो टैक्स होता है। लेकिन ये सारी सोसाइटी को कवर कर लेगा, जो भी इंसान जीएसटी वाली गुड्स लेगा सबको कवर करेगा, ठीक है। बड़े से लेके छोटा सब लोग, सबको जीएसटी देना पड़ता है। सो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ भी जाते हैं पेपर में, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना इनको, पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख देना वहां पे। इस सेशन को यहीं रखते हैं। सेकंड सेशन जो इसके बाद एक और सेशन आएगा उसमें हम नॉन टैक्स रेवेन्यू को समझ लेंगे, टैक्स के अलावा पैसा कहाँ कहाँ से आता है, और फिर हम समझेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट खर्चा भी तो करती है। उन दोनों को हम एक वीडियो में क्लब करके आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।